सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें आपका आ जाता है दक्षिण एशिया क्या है। ठीक है, दक्षिण एशिया क्या है। देखो, जो एशिया महाद्वीप है ना, उसकी दक्षिण दिशा के जो देश हैं, ठीक है, उन देशों का समूह दक्षिण एशिया कहलाता है। और ये एक उपमहाद्वीप भी कहलाता है, इंग्लिश में सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम अब इसकी देखते हैं क्या पॉइंट्स है इसमें। एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा वाले देशों को दक्षिण एशिया कहा जाता है तथा दक्षिण एशिया एक उपमहाद्वीप है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, दक्षिण एशिया के देशों ने अपना एक दक्षेश या फिर इंग्लिश में सार्क नामक संगठन बना रखा है। ठीक है, इन्होंने जो है, इन देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बना रखा है। ठीक है, जैसे यूरोपीय संघ का था, आसियान का था, ऐसे ही इनका भी एक क्षेत्रीय संगठन है। और इसका नाम क्या है, हिंदी में दक्षेश और इंग्लिश में सार्क। ठीक है, अब इसका सबसे पहला ही क्वेश्चन इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, फिर सेकंड बात आ जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई थी सन 1985 में। ठीक है, 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्तमान में इसके सदस्य देश 8 हैं। ठीक है, कितने हैं इसके सदस्य देश? 8 हैं। ठीक है, क्या नाम है उनका? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, अपना प्यारा देश भारत, ओके, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, अब इन सबको जो है याद करने की एक ट्रिक भी है, छोटी सी। BBI मनपसंद। ठीक है, B से बांग्लादेश, B से भूटान, I से इंडिया, M से मालदीव, N से नेपाल, P से पाकिस्तान, S से श्रीलंका और A से अफगानिस्तान। इसका जो अंतिम सदस्य देश है ना, वो अफगानिस्तान ही है। ओके, सबसे लास्ट में जिसने इसको ज्वाइन करा था वो अफगानिस्तान ने किया था। ठीक है, 2006 के, सॉरी 2007 के बाद। ठीक है, 2007 से पहले इसमें 7 ही सदस्य देश थे, उसके बाद अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। ओके, अब ये वही बात आ गई कि 2007 से पहले इसमें 7 सदस्य देश थे तथा फिर 2007 में अफगानिस्तान शामिल हुआ। और फिर एक आ जाते, देखो, याद रखने लायक बात कि चीन इसका सदस्य देश नहीं है। दक्षिण एशिया महाद्वीप उपमहाद्वीप का तो है चीन। ठीक है, ये दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप के ही अंदर आता है, लेकिन ये इसका सार्क का सदस्य देश नहीं है, चीन। ओके, तो देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। मुख्यालय है इसका नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ओके, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका पहला सम्मेलन, ठीक है, पहला सम्मेलन इसका हुआ था 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका जो है पहला सम्मेलन हुआ था। और कब हुआ था? सन 1985 को। दक्षिण एशियाई देशों ने मुक्त व्यापार करने के लिए, ठीक है, मुक्त व्यापार, टैक्स रहित व्यापार, ठीक है, ये जो है एक देश दूसरे देश से टैक्स रहित व्यापार करता है। ठीक है, आयात और निर्यात पर शुल्क नहीं लगाया जाता। ओके, तो ये वाला मुक्त व्यापार करने के लिए इन्होंने साफ्टा, ठीक है, साफ्टा नामक एक समूह का निर्माण किया। ओके, साफ्टा नामक एक समूह का निर्माण, सॉरी, निर्माण नहीं किया था, साफ्टा नामक एक समूह को इन्होंने ज्वाइन किया था। ओके, और इसका दक्षेश ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? 2002 में। ठीक है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, साफ्टा की भी अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो इसका है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। और इस पर दक्षेश ने, ठीक है, सार्क ने इस पर कब हस्ताक्षर किए? 2002 को। ओके, इन पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं, ये MCQ में आ सकते हैं क्वेश्चन।
ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है दक्षिण एशियाई देशों में शासन, कि भैया दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें शासन प्रणाली किस प्रकार की है। ओके। तो देखो सबसे पहले हमारा आ जाता है प्यारा देश भारत, ठीक है। तो ये देखो आजाद हुआ था 1947 को, उससे पहले ये ब्रिटेन का उपनिवेश था। ये बात आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, आप 12th क्लास के छात्र छात्रा हैं। ओके। तो ये जो है 1947 को आजाद हुआ और तभी से यहाँ पर लोकतंत्र कायम है, ठीक है। इसमें पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश की तरह कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। हालांकि एक बार इमरजेंसी यहाँ पर लगाई गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, लेकिन फिर भी जो है लोकतंत्र कायम रहा आजादी से लेकर के अब वर्तमान तक। ओके। फिर सेकंड आ जाता है आपका पाकिस्तान। ओके। पाकिस्तान में जो है कभी लोकतंत्र रहा, कभी सैनिक शासन रहा, कभी लोकतंत्र कभी सैनिक शासन। यहाँ पर जो है उठापटक चलती रही सेना के और लोकतांत्रिक सरकार के बीच में, उठापटक यहाँ पर चलती रही, ठीक है। यहाँ पर सेना जो है तख्ता पलट कर देती थी बार बार लोकतांत्रिक शासन का। बांग्लादेश का भी सेम ऐसा ही हाल था। ओके। अब जैसे कि आप वर्तमान में भी जानते हैं, शेख हसीना की सरकार को सेना द्वारा जो है तख्ता पलट कर दिया गया और सेना ने अपनी पसंद की पार्टी को वहां पे सरकार में बना दिया, ठीक है। मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां पर अब चल रही है और कैसे हालात है वहां पर आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ओके। फिर चौथा देश आ जाता है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका भी जो है पहले उपनिवेश था ब्रिटेन का और ये आजाद हुआ 1948 को, ठीक है। और यहाँ भी तभी से लोकतंत्र चलता आ रहा है। हालांकि यहाँ पे एक जातीय संघर्ष भी हुआ था सिंगलियों के और तमिलों के मध्य में। ओके। भूटान, भूटान में राजतंत्र है अभी भी वर्तमान में। ओके। और नेपाल में पहले राजतंत्र था, ठीक है। पहले वहां पर 2006 से पहले वहां पर राजतंत्र था, लेकिन 2006 के बाद से वहां पर लोकतंत्र शासन कायम है। ओके। अभी आप सोच रहे होंगे कि भैया बहुत थोड़ा थोड़ा सा बता रही हैं ये तो यहाँ पर आप जो है संक्षिप्त में जानिए, नेक्स्ट टॉपिक्स में आप जो है पूरे डिटेल में जानेंगे। ओके। अब बात आती है मालदीव की। मालदीव में जो है अध्यक्षात्मक शासन वहां पर है, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन वहां पर चल रहा है, ठीक है। 1968 तक यहाँ पर जो है सल्तनत थी, ठीक है। सुल्तान का यहाँ पर शासन था, खलीफा का, ठीक है। खलीफा के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। सुल्तान को, सुल्तान जो है खलीफा के अंडर रहते हैं। ओके। फिर 1968 में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। 1968 में गणतंत्र की स्थापना यहाँ पर हुई। फिर उसके बाद जो है 2005 में यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई और वर्तमान में यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है, मालदीव में। ओके। फिर लास्ट आ जाता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में देखो वर्तमान में तालिबानी शासन है, ठीक है। यहाँ पर तालिबानी शासन है। तालिबान जो है एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। और इस आतंकवादी संगठन द्वारा अफगानिस्तान का प्रशासन चलाया जा रहा है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है दक्षिण एशियाई देशों में विवाद, ठीक है। जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके मध्य किस बात को लेकर के विवाद है उनके मध्य, ठीक है। तो दक्षेश जो है ये संघर्षों वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे देखो संघर्ष चलते रहते हैं कहीं इनमें जो है जातीय संघर्ष होता रहता है, ठीक है। दंगे फसाद भी होते रहते हैं जाति धर्म के आधार पर, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है आपका सीमा विवाद। सीमा विवाद जानते हैं आप, पाकिस्तान के और भारत के मध्य है, चाइना के और भारत के मध्य है, ठीक है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, ठीक है। जबकि आप जानते हैं कि कश्मीर असलियत में किसका है, और पाकिस्तान भी तो पहले भारत का ही हिस्सा था, तो पाकिस्तान भी तो पूरा क्या कह सकते हैं, ठीक है। समझदार को इशारा ही काफी है, पाकिस्तान किसका हुआ टेक्निकली देखा जाए तो। ओके। और चाइना कहता है कि लद्दाख हमारा है, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, ठीक है। चाइना का ये कहना है, तो इन बातों को लेकर इनमें सीमा विवाद है। विद्रोह या फिर जातीय संघर्ष, ठीक है। जातीय संघर्ष यहाँ पर हुआ जाति के आधार पर। इसका एग्जाम्पल है श्रीलंका में सिंगली और तमिलों के बीच जाति संघर्ष हुआ, ठीक है। सशस्त्र संघर्ष हुआ वहां पर जाति को लेकर, ठीक है।
कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं या हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमें भी बराबर का दर्जा दिया जाए, ऐसे करके वहां पर विद्रोह और जाति संघर्ष हुए। नदी जल विवाद, ठीक है, इनमें जो है दक्षिण एशियाई देशों में नदी जल विवाद भी रहता है, जल विवाद भी इनके मध्य रहता है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सिंधु नदी को लेकर के विवाद था। ओके, 1960 में फिर सिंधु जल संधि भी हुई थी, ठीक है। अब भारत और बांग्लादेश को के मध्य भी गंगा नदी को लेकर के विवाद रहता है, ठीक है। 1996 इनके भी बीच फरक्का नदी जल समझौता हुआ था, फरक्का समझौता, ठीक है। तो इस प्रकार इन देशों में विवाद रहता है। ये संघर्षों वाला क्षेत्र कहलाता है दक्षिण एशिया। ओके, दक्षिण एशिया सब कॉन्टिनेंट। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। ओके, भारत विभाजन में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान देश बना था, ठीक है। आप अच्छे से जानते हैं पहले जो है भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये एक ही था देश, पूरा भारत ही कहलाता था। फिर उसके बाद जो है आजादी के टाइम पर, आजादी से कुछ समय पहले मुसलमानों ने मांग कर दी कि हमें तो भैया अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए। फिर मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जो है ये मांग की गई थी। फिर बंटवारा हुआ, ठीक है, उसमें जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। फिर यहाँ पे ये जब पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यहाँ पर संविधान बना, संविधान फिर लागू हुआ, ठीक है। संविधान बनने के तुरंत बाद ही यहाँ पर सेना ने तख्ता पलट कर दिया, ठीक है, जनरल अयूब खान ने। ओके, अब फिर उसके बाद क्या हुआ, विभाजन के बाद भारत व पाकिस्तान के मध्य देखो युद्ध हुए, 4 बार युद्ध हुए, ठीक है, 4 बार यहाँ पर युद्ध हुए। कौन कौन से, एक बार तो 1947 से 48 के मध्य, एक बार 1965 में, एक बार 1971 में हुआ था और एक बार लास्ट 1999 में हुआ था, ठीक है। तो ये देखो 1947 से 1948 में जो हुआ था ये तो एक छाया युद्ध था, ठीक है। फिर जो 1965 का युद्ध हुआ ना, इसमें भारत विजयी हुआ था, ठीक है, भारत इसमें जीत गया था। भारत ने जो है पाकिस्तान को बहुत बढ़िया से धोया था। ओके, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद भारत व पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। तब ताशकंद समझौता क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो है ताशकंद में हुआ था। ओके, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ये समझौता हुआ था। और कौन कौन थे, जब पाकिस्तान की तरफ से आए थे जनरल अयूब खान और भारत की तरफ से गए थे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, इनके मध्य ये समझौता हुआ, ठीक है, जिसको ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। ओके, 1971 का युद्ध हुआ समझौता होने के बावजूद भी। ये हुआ था बांग्लादेश को लेकर ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद युद्ध हुआ, फिर से भारत जीता, भारत ने गरियाया पाकिस्तान को, ठीक है। फिर बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ओके, फिर इसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य फिर से समझौता हुआ, जो कि शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान की तरफ से थे प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, इनके मध्य ये समझौता हुआ था। फिर 1999 में कारगिल युद्ध हुआ फिर से। ओके, और फिर इसमें भी जो है भारत ही जीता था। ओके, इसमें भी भारत ही जीता कारगिल युद्ध में भी। ओके, फिर देखो ये तो रही युद्धों की बात। फिर 1971 से लेकर 1947 तक पाकिस्तान में लोकतंत्र द्वारा जुल्फिकार अली भुट्टो की निर्वाचित, यानी कि जो जनता द्वारा वोट देकर जो चुनी जाती है वो सरकार यहाँ पे थी, लोकतांत्रिक सरकार थी। और कौन थे उसके अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन 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 1977 से लेकर के 1988 तक सैनिक शासन रहा, ठीक है। सेना ने जो है तख्ता पलट कर दिया लोकतांत्रिक सरकार का, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा हटो चलो हम सरकार चलाएंगे अब। ओके, फिर 1988 से 1999 तक लोकतंत्र रहा, फिर से लोकतंत्र आ गया, लेकिन ये भी नहीं टिक पाया। ओके, 1999 में फिर से सैनिक शासन रहा,
ठीक है, फिर से भैया सैनिक शासन आ गया, फिर से सेना ने कहा तुम हटो, हम सरकार चलाएंगे। ठीक है, वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन है वहां पर। ठीक है, बस ऐसा सही लोकतांत्रिक शासन है, राम भरोसे है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आ जाता है कि ये जो पाकिस्तान में बार बार लोकतांत्रिक सरकार गिर जाती है ये, ठीक है, इनका तख्ता पलट कर दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है? ठीक है, तो सबसे पहला कारण आपका आ जाता है कि पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ कहा जाता है, आतंकवादियों का देश कहा जाता है, आतंकवादियों का मित्र कहा जाता है। ये जो पाकिस्तान है ये आतंकवाद को शरण देता है। ठीक है, आतंकवाद को यहाँ पर अपने देश में फलने फूलने देता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, आतंकवादी संगठन क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सरकार जो है स्टेबल ना रहे। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार हट जाए, जब हटेगी तभी तो ये आतंकवादी संगठन अपनी मनमानी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हटवा देते हैं, ये तख्ता पलट करवा देते हैं। ओके, फिर क्या है दूसरा कारण, सेना, धर्मगुरु व अभिजनों का दबदबा है। ठीक है, सेना जो है, सेना का, ठीक है, देश की जो इनकी सेना है और जो इनके धर्मगुरु है, धर्मगुरु के अंतर्गत ये सारे आ गए, काजी, मौलवी, मौलाना वगैरह ये सब। ठीक है, और जो अभिजन, जो अमीर तबके के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, इनका दबदबा है। ठीक है, तो ये भी जो है इनकी कारण, इनके दबदबे के कारण भी जो है लोकतांत्रिक सरकार टिक नहीं पाती है वहां पर। ओके, फिर तीसरा कारण आपका आ जाता है भारत के साथ तनाव। ठीक है, भारत के साथ तनाव, देखो जो ये है पाकिस्तान, ये अपने विकास में तो ध्यान देता नहीं है, अपने ऊपर तो ये ध्यान देता नहीं है, ये चाहता है कि भारत ने हमको गरियाया, अब हम भारत को गरियाएंगे। ठीक है, और ये गरिया नहीं सकते। ओके, तो ये क्या चाहते हैं, सेना क्या चाहती है कि हमारी सरकार रहे और हम भारत को मात दे दें एक बार। ओके, जब सेना की ही सरकार रहेगी, सेना का शासन वहां पे रहेगा, तभी तो सेना अपनी जो है पूरी तरीके से, वैसे तो वो मनमानी करती है, लोकतांत्रिक समय पे भी वो मनमानी करती है, लेकिन पूर्ण रूप से फिर जो है वो अपनी मनमानी कर पाती है जब उनका ही शासन हो जाता है। और जो इनकी देश की जनता है वो भी चाहती है कि भैया हम एक बार भारत को हरा दें, हम कश्मीर ले लें। ओके, तो इसलिए वहां की जनता भी सैनिक शासन को सपोर्ट करती है, तो इस कारण भी वहां पर जो है लोकतांत्रिक शासन टिक नहीं पाता है। ठीक है, चौथा कारण आपका आ जाता है पाकिस्तान का कोई अंतरराष्ट्रीय समर्थक नहीं है, केवल चीन के अलावा। ठीक है, केवल चीन के अलावा, देखो इंटरनेशनल लेवल पे ना पाकिस्तान का कोई भी सपोर्टर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भैया आतंकवादियों को शरण देता है, ये भारत के खिलाफ ये जो है इलीगल हरकतें करता है, गलत गलत कार्यवाही करता है, उन पे आक्रमण करता है, तो इनकी छवि जो है ना बिल्कुल बेकार है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसी कारण से इनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, ना कोई ताकतवर देश और ना ही कोई कम ताकतवर देश। ठीक है, ना के बराबर इनका इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्टर है, ना के बराबर। ठीक है, चीन के अलावा, चीन तो इनको करता है सपोर्ट। ओके, वो भी सपोर्ट करता है अपनी गुलामी करवाने के लिए। ठीक है, दोस्ती निभाने के लिए नहीं, गुलामी करवाने के लिए अपनी। फिर पांचवा कारण आपका आ जाता है राजनीतिक दल भ्रष्ट है। ठीक है, जो वहां की जो है राजनीतिक दल है, जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है वो भ्रष्ट है। ठीक है, वो भ्रष्ट है, वो बेईमान है, इस कारण से भी वहां पर लोकतांत्रिक शासन टिक नहीं पाता है। तो आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया पर मुझसे कांटेक्ट करके आप क्लियर कर सकते हैं बेझिझक। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए या फिर अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं आप वहाँ पर, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और वरदान IHS को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे PDF की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
ओके, तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।